सोची सुमंती बिकल दुख दीना, जय जय बिकल दुख दीना। धिग जीवन रघुबीर बीना, वीर अब मैं अयोध्या जाकर क्या मुंह दिखलाऊंगा और क्या बताऊंगा? पूछेंगे जब राम को और दिल में लोग ऐसा, तब कैसे कैसे से कहूंगा मैं व्योग वृता। आनंद कंद जब रथ पर थे तब तो आनंद धाम था रथ। छब निध के होते ही मैं गया न किसी का। अब जाकर के मैं क्या मुंह दिखलाऊंगा? पूछे दीन दुखिती सब माता, कहा कहूँ मैं दिन है विधाता। नगर के नर और नारी सब पूछेंगे तो मैं क्या बतलाऊंगा? राम जननी जब आवे धाई, सो मेरे बच्चों जिम धैन लिवाई। और श्री रामचंद्र जी की माता जी जब मुझसे पूछेंगे तो मैं उनसे क्या जवाब दूंगा? पूछे जब हेराओ दुख दीना, धिग जीवन जीवन जास राम आधीन। और लक्ष्मण की माता जी पूछेंगी तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? अहि विधि पंथी करती पछितावा, कम सातीरी तुरती रतियावा। इस प्रकार पछता रहे हैं जैसे गुरु ब्राह्मण या गाय को उन्होंने हत्या कर दी हो। उन्होंने निश्चय किया कि अभी थोड़ा दिन है, मैं वृक्ष के नीचे बैठकर संध्या होने का इंतजार करूं, और जब अंधेरा हो जाएगा तब अयोध्या में प्रवेश करूंगा। बेटी बिटप तरी दिवसी गमावा, साझी समय तब अवसर पावा। थोड़ी सी देर विश्राम किया, जब अंधेरा हो गया तो रथ को लेकर सुमंत जी अयोध्या में प्रवेश करते हैं। अवधि प्रवेशी कीने अंधियारे, बैठी भवनी रति राखी द्वारे। देखी सचिव जय जीव कहे, कीने दंडी प्रणाम। महाराज सुमंत को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सुनत उठे व्याकुली नपति, कहो सुमंत कहाँ राम। भैया सुमंत। कहिए महाराज। बेटा राम कहाँ है बेटा? प्रभु
अरे रामी कुशली कहो सखा सने ही भैया सखा सने कहाँ रघुनाथ लखन दे लखन दे। हे भैया सुमंत, कहिए प्रभु महाराज। बेटा राम और पुत्री जानकी और बेटा लक्ष्मण कहाँ हैं? आने फेर के बनहि सिधाए सुनत सचिव लोचन जल छाय। हे प्रभु, उनमें से मेरे साथ कोई लौट कर वापस नहीं आया। रथ को मुझको विसार नौका पर राम सवार। रात देखता पत्थर सब तीनों गंगा। क्या कहा भैया सुमंत? अरे कहाँ लखन कहाँ रामी सने ही भैया रामी सने कहाँ प्रिय पुत्री वधू दे वधू दे। हे महाराज, हे भैया सुमंत, पहला विश्राम उनका तमसा नदी के पार हुआ था। क्या कहा? वो तमसा नदी से पार हो गए जी महाराज। और प्रथम बास तमसा भयो दूसर सुरसर तीर नहाए रहे जलपान करी आप सहित दो वीर। और दूसरा विश्राम सरयू के तीर पर हुआ था, गंगा जी के किनारे पर। केवट कीन बहुत शिवकाई सो जामिन सिंह रोरी गमाई। और महाराज, केवट ने उनकी बहुत सेवा की थी। होत प्रात बट छीर मगावा जटा मुकुट निज शीश बनावा। और महाराज, उन्होंने अपनी जटाएं रमा ली। लखन कहे कछु बचन कठोरा बरजी रामी पुनि मोहि निहोरा। और महाराज, श्री लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, पर प्रभु श्री राम जी ने उनको मुझसे कहा कि तुम जाके ये पिताश्री से मत कहना। अच्छा भैया। तेह अवसर रघुवर रुख पाई केवटी पार ही नाव चलाई। उसके बाद केवट ने तीनों को अपनी नाव में बिठाकर गंगा के पार कर दिया। रघुकुली तिलक चले यही भांति देखो ठाड़े कुल से भर छाती। हे भैया सुमंत, कहिए महाराज। क्या राम लक्ष्मण और बेटी सीता क्या वनों में सच ही चले गए? हाँ महाराज, तीनों रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी तीनों ही वन को चले गए। नहीं, लखन गया, रघुवीर गया और सीता भी गई साथ उन्हीं। और प्यार बचेगा नहीं मेरा यह रघुवीर। तापस अंधी साप सुधि आई कौशल्याई सब कथा सुनाई। जब महाराज दशरथ जवान अवस्था में थे तब उनसे पाप हो गया था। उस पाप की कथा को आज महाराज दशरथ कौशल्या को सुनाते हैं। हे प्रिय कौशल्य, देख सामने वो क्या आ रहा है। क्या कहा? कुछ नहीं, कोई नहीं,
प्रिय कौशल्य, जब मुझ पर जवान अवस्था थी तो मैं शिकार खेलने के गया था कौशल्य। जब शिकार खेलते खेलते जब शाम हो गई, मेरे लिए कोई शिकार नहीं मिली प्रिय कौशल्य, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सरयू नदी के पास पहुंचूं और वहीं जाकर के मैं शिकार को खोजूंगा। हे प्रिय कौशल्य, मैं सरयू नदी पे जाकर के एक झाड़ी में छुप गया प्रिय कौशल्य। फिर जब शाम का समय था तो मैंने उस सरयू नदी से पानी की आवाज आई तो मैंने अपना शब्द भेदी बाण चला दिया। हे प्रिय कौशल्य, वह शब्द भेदी बाण जा करके श्रवण कुमार के लगा। जैसे ही श्रवण कुमार के लगा तो वह राम राम चिल्लाने लगा। जब मैं उसके पास पहुंचा प्रिय कौशल्य, फिर क्या हुआ महाराज? तो वो बोला कि लो, मैं अपने अंधे माता पिता को तीर्थ कराने के लिए लाया था और आपने मेरा वध क्रिया कर दिया। हे प्रिय कौशल्य, तो उसने कहा लो ये जल ले जाओ और मेरे माता पिता अंधे उनके लिए जाकर के पिला देना। हे प्रिय कौशल्य, फिर क्या हुआ महाराज? तो मैं उस जल को लेकर के और उन दोनों अंधी अंधों के पास पहुंचा प्रिय कौशल्य। तो उस अंधे को जैसे ही मैंने जल दिया तो वह अंधा बोला कि बेटे श्रवण। तो मैंने कहा मैं श्रवण नहीं हूं, मैं दशरथ हूं। तो उसने कहा मेरा बेटा श्रवण कहाँ है? तो प्रिय कौशल्य, मैंने उसको बताया कि तुम्हारे बेटे का मेरे हाथों से संहार हो गया। तो उसने उस अंधे ने मुझे श्राप दे दिया प्रिय कौशल्य। जैसे हम पुत्र वियोग में और दशरथ त्यागे प्राण, ऐसे ही तनि तजो तुम मानो वचन प्रमाण। उस अंधे ने मुझे श्राप दिया कि जैसे पुत्र वियोग में आज हम मर रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। उसके श्राप से मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जिस समय मैं शिकार खेलने गया था तो मेरे पास एक भी पुत्र नहीं था। तो मुझे उस प्रकार खुशी हुई। जब जल लेकर के मैं उस अंधी के पास पहुंचा प्रिय कौशल्य, तो उस अंधी ने मुझसे कहा हे बेटा श्रवण। मैंने कहा नहीं, मैं बेटा श्रवण नहीं हूं, मैं राजा दशरथ हूं। उसने कहा मेरा बेटा श्रवण कहाँ है? तो मैंने जवाब दिया प्रिय कौशल्य कि श्रवण कुमार की तो मेरे हाथों से मृत्यु हो चुकी है। वह अंधी विकल हो उठी और वह बोली मुझसे हे राजा दशरथ, जिस प्रकार हम पुत्र और पति के वियोग में अपने प्राणों को त्यज रहे हैं, एक दिन तेरे 4 पुत्र होंगे और जिस दिन तेरी मृत्यु होगी उस दिन के सामने कोई नहीं होगा। प्रिय कौशल्य, देखो सामने साची भई वह अब सब बाता, गए बनी सिय राम दो भाता। राम राम कह राम कह राम राम कह राम, तन पर हर रघुवर बिरहेगा गयो हरिधाम। और मेरे घर नहीं लक्ष्मण राम, और दागी पिया कौन लगावे
घन मेरे में के कौन बुलावे गो। ओ भरत शत्रुघ्न मेरे में के कौन बुलावे गो। हरि राम लखन है वन में निको खबर सुनावे गो। मेरे घर में लक्ष्मण राम लाग पिया कौन लगावे। कैसा भी दैया रे। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कहे अनेक इतिहास, शोक निवारे सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। क्षिति जली पावकी गगनी समीरा, पंची रचिति अति अधम शरीरा। हे कौशल्या, हे सुमित्रा, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही पड़ता है। जो आया है वो अवश्य एक दिन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अमर नहीं रहता है। अब मैं तुमको आज्ञा देता हूँ कि अपने दूत भेज करके भरत और शत्रुघ्न को जो ननिहाल में उनको बुलवा लीजिए। ठीक है गुरुदेव। तेल नाव भर नृप तन राखा, दूती बुलाई बहुरी असी भाखा। हे दीदी, गुरुदेव कह रहे हैं इनकी लाश को तेल की नौका में रखवा दो, लाश खराब नहीं होगी। ठीक है। आज की कथा का विसर्जन यही होता है। भरत मिलाप की रामलीला का दर्शन आप कल करेंगे। जिन भक्तों ने अंतिम समय तक हमारा साथ दिया वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी को सीताराम। कथा विसर्जन